आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट के बारे में, यानी कि सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में। ये एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के एयरफ्रेम के ऊपर बनाया जा रहा है। एयरफ्रेम और इंजन वही है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स को पूरी तरीके से चेंज किया गया है, जिस कारण ये ओमनी रोल ट्रेनर किसी भी फाइटर जेट की तरह, चाहे वो Su-30 MKI हो, मिराज 2000 हो या आने वाले तेजस या रफाल ही क्यों ना हो, इनके कॉकपिट और हार्ड पॉइंट्स को सिमुलेट कर सकता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास में सुपरसोनिक ट्रेनर्स नहीं है और एडवांस ट्रेनिंग के दौरान भारतीय वायुसेना के ट्रेनर हॉक जेट्स कुछ हद तक ये काम कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को और भी ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स मिलेंगे, जैसे कि रफाल, तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इस तरीके के फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने के लिए और ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस तरीके के फाइटर जेट्स में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार्स, क्रूज मिसाइल्स, स्वार्म ड्रोन्स और विंगमैन ड्रोन जैसी कैपेबिलिटीज मौजूद होंगी। फिलहाल इस तरीके की ट्रेनिंग के लिए कन्वर्जन ट्रेनर्स का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय वायुसेना की एक टिपिकल स्क्वाड्रन में 20 एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसमें से 4 एयरक्राफ्ट कन्वर्जन ट्रेनर्स होते हैं और 16 एयरक्राफ्ट कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये कन्वर्जन ट्रेनर्स आमतौर पर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ड्यूअल सीट वेरिएंट होते हैं और इसी वजह से इनकी कीमत ऑलमोस्ट मेन फाइटर जेट जितनी होती है। प्लस ये कन्वर्जन ट्रेनर्स आमतौर पर स्क्वाड्रन्स में होते हैं, यानी कि पायलट अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद स्क्वाड्रन में जाकर फिर से ट्रेनिंग करते हैं, जिसके बाद ये पायलट्स इस स्क्वाड्रन के एयरक्राफ्ट्स को उड़ाने में सक्षम हो पाते हैं। भारतीय वायुसेना में एक लीड इन फाइटर जेट हो जाने के बाद में एकेडमी से जब पायलट स्क्वाड्रन्स में आएंगे तो वो ऑलमोस्ट मिशन रेडी होंगे और केवल मिनिमम ट्रेनिंग के बाद ही ये फाइटर पायलट्स एक्टिव कॉम्बैट रोल्स के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरीके की अप्रोच के बाद न ही केवल भारतीय वायुसेना के पायलट्स का समय बचेगा, बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए पायलट्स को ट्रेन करने में जो कॉस्ट लगती है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। जैसा कि वीडियो के दौरान हम लोगों ने बात की थी कि कन्वर्जन ट्रेनर्स आमतौर पर मेन कॉम्बैट जेट का एक डुअल सीट वेरिएंट होते हैं, इस वजह से इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है और इतने महंगे जेट्स को अगर आप ट्रेनिंग में यूज करते हैं तो वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता है। इसकी तुलना में स्पोर्ट्स जैसे फाइटर ट्रेनर किसी भी तरीके के फाइटर जेट के कॉकपिट को सिमुलेट कर सकते हैं और साथ ही इनके वेपन स्टेशंस को भी प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि ये सिमुलेटेड अटैक करने में मदद कर सकें, जिससे टोटल कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाती है। दूसरी चीज, आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को मिलेंगे एडवांस फाइटर जेट्स और इन एडवांस फाइटर जेट्स के कॉकपिट में एक वाइड एरिया डिस्प्ले होगा, जिसके ऊपर साइमल्टेनियसली यानी कि एक समय पर रेडार की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड इमेजेस को देखा जा सकेगा। जिन फाइटर जेट्स में एक ही मिशन के दौरान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड रोल करने की क्षमता होती है, उनको ओमनी रोल फाइटर जेट कहा जाता है और भारतीय वायुसेना के रफाल और तेजस में ये क्षमता है और स्पोर्ट की मदद से फाइटर पायलट्स ओमनी रोल ट्रेनिंग कर सकेंगे। नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में और भी ज्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता होगी, साथ ही नई टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे समय बीत रहा है इवॉल्व हो रही हैं, जैसे कि विंगमैन ड्रोन्स और स्वार्म ड्रोन्स। स्पोर्ट्स के अंदर इन दोनों तरीके के ड्रोन्स को ऑपरेट करने की क्षमता होगी और इन कैपेबिलिटीज के कारण स्पोर्ट आने वाले समय में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए लीड इन ट्रेनर का काम भी कर सकेगा। LCA तेजस के ऊपर स्वार्म ड्रोन कॉन्सेप्ट प्लान किया जा रहा है और आने वाले समय में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस 3 कैनिस्टर स्वार्म ड्रोन कैरी करने में सक्षम होंगे। हर एक कैनिस्टर में 8 स्वार्म ड्रोन्स होंगे और जब ये कैनिस्टर्स फायर किए जाएंगे तो ये 50 से 70 किलोमीटर की दूरी तक इस पूरे स्वार्म ड्रोन के पैकेज को ले जा सकेंगे, जिसके बाद ये स्वार्म ड्रोन्स धीरे धीरे कैनिस्टर से अलग हो जाएंगे। कैनिस्टर से अलग होने के बाद में ये स्वार्म ड्रोन्स तकरीबन 150 किलोमीटर और दूर तक जाएंगे, जिसके बाद ये अपने टारगेट के ऊपर डाइव करेंगे और क्योंकि ये स्वार्म ड्रोन्स अपनी बॉडी में वॉरहेड कैरी कर रहे होंगे, जिसकी मदद से ये टारगेट को न्यूट्रलाइज करेंगे। इस तरीके के स्वार्म ड्रोन्स की मदद से आने वाले समय में तेजस तकरीबन 220 किलोमीटर की स्टैंड ऑफ रेंज पर अपने टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे और इस तरीके के मिशन के लिए जो सिमुलेटेड ट्रेनिंग है वो स्पोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से की जाएगी।
घातक यूसीएवी के ऊपर फुल स्विंग में काम चल रहा है और आने वाले समय में घातक यूसीएवी भारतीय वायुसेना के स्टेल्थ विंगमैन ड्रोन्स का काम करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनर की मदद से भारतीय वायुसेना के पायलट्स के लिए ये स्टेल्थ विंगमैन ड्रोन्स को कंट्रोल करना और उनको ऑपरेट करने की ट्रेनिंग काफी आसानी से दी जा सकेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना को 40 से 100 ऐसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना कितने ऐसे ट्रेनर जेट्स ऑर्डर करती है। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।